जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पीसी ग्लोबल एकेडमी में। आई होप कि आप लोग मस्त होंगे और आप लोगों की तैयारी अच्छी से चल रही होगी। और ये देख सकते हैं कि बोर्ड पर दो प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि यदि साइन ए बराबर 4/5 है तो tan ए का मान ज्ञात करना है। दूसरा है कि यदि साइन थीटा बराबर 4/5 है तो tan थीटा और 5 cos थीटा और sec थीटा और यह क्या है 4 cos थीटा का मान ज्ञात करना है। मतलब इसका मान ज्ञात करना है और इसमें जो है आपका tan का मान निकालना है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम इन दोनों प्रश्नों को एकदम आसानी तरीके से और एकदम अच्छे से सॉल्व करेंगे, ताकि आप इस वीडियो को देखकर अच्छे से सॉल्व करना सीखें। और सेम तरीके से सॉल्व करना है, आपका कोई भी एक नंबर नहीं काट सकता है। यह प्रश्न आपको देखकर प्रैक्टिस करना है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। आइए देखते हैं प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाता है। इसमें दिया है यदि साइन ए बराबर 4/5 है तो tan ए का मान पूछा है। तो हम ऐसे प्रश्नों को क्या करते हैं, तो ऐसे टाइप के जब भी प्रश्न दिया हो तो हमें क्या करना होता है, जो कि ये साइन का रेशियो होता है, जो अनुपात होता है, सरसमीकाय जैसे अनुपात है, इसका फार्मूला क्या होता है, हम इसे कैसे लिखते हैं। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, हम अगर ए भुलाकर अगर हम थीटा कहें तो क्या होता है आपका, तो याद करने का तरीका होता है जो कि हर दरी पर से ही सिखाया जाता है कि क्या बोलते हैं लाल बट्टे कक्का। हम इसे लिख लेते हैं, याद करने का तरीका लाल बट्टे में क्या लिखते हैं कक्का। लाल बट्टे कक्का। अब हम कैसे याद करें कि कौन कौन से होते हैं, तो पहला जो होता है आपका एस यानी साइन होता है, कास होता है और tan होता है। साइन कास tan। नीचे क्या होता है कोसेक होता है, सेक होता है, कॉट होता है। साइन कास tan सेक कोसेक सेक और कॉट होता है। साइन, अब इसका मतलब साइन बराबर क्या होता है लंब बटे क्या होता है कड़। इसी तरीके से कास बराबर क्या होता है आधार बटे कड़। और tan बराबर क्या होता है तो लंब बटे आधार होता है। कोसेक बराबर क्या होता है साइन का उल्टा होता है कोसेक और कास का उल्टा सेक, tan का उल्टा क्या काट होता है। तो आपको यह याद रखना है। और कोसेक बराबर क्या होता है कड़ बटे लंब और सेक बराबर कड़ बटे आधार होता है। और क्या होता है, और जो होता है आपका कॉट होता है, तो कॉट बराबर क्या होता है आधार बटे लंब होता है। क्या है एक बार फिर से रिपीट करते हैं, साइन का उल्टा कास, कास का उल्टा साइन का उल्टा कोसेक होता है और कास का उल्टा हमेशा सेक होता है, tan का उल्टा काट होता है। तो इसे आपको याद करना है, बस यह याद कर लेंगे आप सवाल बना लेंगे अच्छे तरीके से। अब हमें जब भी ऐसा याद करना हो, जब भी ऐसे मान निकालना हो, तो हम किसका मान पकड़ेंगे, यह जो मान दिया होता है यह आपके एक समकोण त्रिभुज का होता है। समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, यानी हम क्या पहले बना लेते हैं एक राइट एंगल, एक समकोण त्रिभुज बना लिए। अब इस समकोण त्रिभुज में कौन आधार कौन लंब और कौन कड़ होता है, तो जो नीचे होता है बेस, हम इसे क्या बोलते हैं आधार बोलते हैं आधार। और जो यह होता है इसे हम क्या बोलते हैं तो लंब बोलते हैं, लंब बोलते हैं। और यह वाला जो भाग होता है सबसे लंबी भुजा होती है, इसे हम बोलते हैं कड़ हाइपोटेनस। और यह जो मान होता है यह 90 डिग्री के बराबर होता है, 90 डिग्री के बराबर होता है। तो त्रिभुज के तीनों अंतों कोण का योग कितना होता है 180 या 90 है, तो यह दोनों होंगे चाहे 45 30 दोनों में से कुछ भी हो सकते हैं। उसे मान करते हैं 45 दोनों में डिवाइड होता है। यह है आपका समकोण, तो समकोण है। अब साइन का मान दिया है, इसमें क्या दिया है साइन का मान, साइन थीटा बराबर अभी हम क्या बोले हैं, तो साइन बराबर क्या होता है हम यहाँ पर लिख लेते हैं साइन ए। साइन ए बराबर क्या होता है, तो यहाँ पर दिया है लंब बटे कड़। तो लंब का मान कितना है, लंब का मान आपका दिया है 4 और कड़ का मान दिया है 5। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि लंब आपका कितना है 4, यानी इसका मान दिया है 4 और इसका मान क्या दिया है 5।
तो हम इसका मान निकाल लेते हैं। तो यह मान निकालेंगे कैसे, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से हम इस मान को निकाल लेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय फार्मूला क्या होता है, जो यह होता है सबसे बड़ी भुजा होती है, सबसे बड़ी भुजा क्या होता है, कर्ण। तो कर्ण का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय होता है जो कर्ण का स्क्वायर और दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी हम इसे लिख सकते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर, क्या लिखेंगे, मतलब इस x यानी आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर यानी कर्ण 5 है, 5 का स्क्वायर। अब हम इसका करेंगे x का स्क्वायर प्लस इसमें क्या है, लंब यानी 4 का स्क्वायर। तो 25 हो जाता है, 5 का वर्ग 125, सॉरी 5 है, 5 का वर्ग कितना है, 5 का वर्ग 25 बराबर x का इसी तरह रहेगा x स्क्वायर प्लस 4 का वर्ग कितना होता है, 4 चौके 16। हम इसे घटाएंगे तो x स्क्वायर का मान कितना निकल कर आएगा, 16 9 25 यानी कितना हो गया 9। अब इसमें हमें x का मान निकालना है, तो x का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम x का मान निकालेंगे, यानी आधार हमारा कितना है 3। अब हमें क्या निकालना है, tan का मान। हमें से हमारे से क्या पूछा है, हमसे क्या पूछा है, यानी tan का मान। tan का मान हमें बताना है, किसका मान बताना है, tan। तो हमें tan बराबर क्या होता है, यहाँ पर देखें tan बराबर क्या होता है, तो लंब बटे आधार। यानी हम यहाँ लिख लेंगे tan a, यानी tan a बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। यानी लंब बटे आधार होता है, क्या, लंब बटे आधार। लंब कितना है आपका, लंब कितना है, यानी 4 है, और आधार कितना है 3। तो हम निकाल दिए tan a का मान। तो इसी तरीके से हम निकालेंगे, इसी तरीके से हम निकाल सकते हैं, किसी भी चीज़ का मान दिया हो आसान तरीके से एकदम निकाल लेंगे। और इम्पोर्टेंट एक बात है, अगर आपको याद हो तो ठीक है, क्या, कि सबसे छोटा, जब आप पढ़ेंगे पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय तो इसी से बनता है सबसे छोटा पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है। तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि सबसे छोटा पाइथागोरियन ट्रिपलेट, सबसे छोटा पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है, ट्रिपलेट। क्या होता है, सबसे छोटा पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है आपका, इसमें 3 4 5 का होता है। सबसे छोटा पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो होता है 3 4 5 का होता है, जिसमें क्या है 3 4 5, सबसे बड़ी भुजा क्या होता है 5 होता है, फिर 4 3। तो हम इसके अकॉर्डिंग हम निकाल लेते हैं सबसे छोटा पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है 3 4 5। यह कैसे निकालते हैं, तो एक ऑड और इवन नंबर से निकालते हैं। ऑड नंबर सबसे छोटा है, ऑड लेंगे, इसमें पहले का हम वर्ग, इसका फिर वर्ग करते हैं, फिर आधा करते हैं, -5 और एक बार माइनस प्लस पॉइंट करते हैं। जैसे अगर हमें निकालना हो तो हम कैसे ट्रिपलेट निकालते हैं, आसान तरीके से एकदम निकालते हैं, ऑड इवन। ऑड में जो आपका होता है, ऑड में जो आपका होता है, अगर हमें निकालना हो तो पहले का नंबर पर क्या होता है ऑड और दूसरा का नंबर पर इवन। ऑड होता है, इवन होता है। ऑड में क्या हो करते हैं, अगर हमें ऑड निकालना हो तो ऑड सबसे छोटा होता है 3, यानी 3 का करेंगे स्क्वायर, फिर हो जाएगा 9, 9 का करेंगे हाफ, फिर इसमें जो आएगा यानी 4.5। अब इसमें हमें क्या करना है, एक बार घटाना है 0.5 और एक बार जोड़ना है, तो हमें ये सब मिल जाता है। तो अगर आप यह सीखना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर वीडियो पर है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो आई होप कि आपको यह वीडियो समझ में आ रहा होगा। तो वीडियो को लाइक, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरीके से हम आसान तरीके से ऐसे निकाल लेंगे। हमें पूछा था tan a का मान, तो tan a का मान कितना होगा 4/3, जो कि हम साइन से
tan A का मान निकालिए। सेम इसी पैटर्न पर हमें यह भी सवाल लगाना है। क्या करना है, इसमें दिया है sin थीटा बराबर 4/5, यही एकदम सेम दिया है तो हम रख कर निकाल लेंगे। तो हमें क्या निकालना है, tan और cot sec और cot का मान निकालना है, तो हम निकाल लेते हैं। हमें निकालना है कि इसका tan cos और sec और cot का, तो हम लिख लेंगे वहाँ पर लाल बटे कक्का, हम यहीं से समझ लेंगे। यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर भी एक बना लेते हैं चित्र, लिख लेते हैं क्या, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। इसको बोलते हैं साइन कास tan, यानी क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं साइन कास tan। सेक क्या होता है, सेक सॉरी कोसेक, फिर सेक होता है, कोसेक सेक काट। अब हम यहाँ पर एक त्रिभुज बना लेते हैं, इस तरीके से एक त्रिभुज बना लेंगे। अब यह क्या होता है, इसे बोलते हैं आधार, इसे बोलते हैं लंब, इसे बोलते हैं कर्ण। अब इसमें हमें दिया है क्या, साइन थीटा का मान दिया है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, अभी बताए हैं, लंब बटे कर्ण होता है। तो हम लिख लेंगे साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे क्या होता है, कर्ण। तो लंब बटे कर्ण। अब साइन थीटा लंब बटे कर्ण दिया है कितना, 4/5 दिया है। तो हम इस पर निकाल लेंगे, किससे निकालेंगे, पाइथागोरस, किससे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकालेंगे, हम किसका मान निकालेंगे, यानी हमें दिया है 4, यानी क्या था, लंब, यानी इसका मान दिया है लंब और कर्ण का 5, तो हम आधार का मान निकालेंगे। इस तरीके से फिर से एक बार बता दे रहे हैं, क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर में हम दोनों छोटी भुजाओं के स्क्वायर के योग को जोड़ देते हैं, यह होता है पाइथागोरस प्रमेय, यानी परिभाषा होता है। तो हम क्या करेंगे, 25 यानी 5, यानी हम फिर से ले लेते हैं 5। अगर हम इसका नामकरण करें तो इसे लिखे A B C, तो हम कर सकते हैं यहाँ पर क्या, AC सबसे बड़ी भुजा है, तो AC का स्क्वायर बराबर करते हैं AB, क्या, AB का स्क्वायर प्लस में करेंगे क्या, BC, यानी BC का स्क्वायर। इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं। तो हमें क्या करना है, AC का मान कितना दिया है, AC का मान दिया है 5, यानी 5 का स्क्वायर बराबर AB का मान, AB का मान यहाँ से यहाँ पूछ रहा है, तो हमें इसी तरह रहने देंगे, यानी x का स्क्वायर प्लस BC का मान कितना है, तो BC का मान यहाँ पर दिया है 4, हम रख लेंगे 4 का स्क्वायर। तो इस तरीके से हम निकाल लेंगे। तो इस तरीके से हल करेंगे तब कितना हो जाएगा, 25 बराबर x स्क्वायर प्लस का 16, फिर घटाएंगे तो x स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, 9, यानी x स्क्वायर का मान हो जाएगा 9, तो x का मान कितना आ जाएगा, यानी 3। तो यहाँ से निकल कर आया आपका क्या, यानी 3 निकल कर आ गया। तो अब हमें क्या पूछा है, हमसे क्या पूछा है कि 4 tan थीटा माइनस 5 cos थीटा सेक थीटा प्लस 4 cot थीटा पूछा है। तो हम निकाल लेते हैं। अब हम यहाँ पर रखेंगे क्या, 4 क्या दिया है, 4 गुणे tan थीटा बराबर क्या होता है। अब हमें यहाँ से देखना है tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब कितना है आपका 4 और आधार कितना है 3, तो हम यहाँ पर रखेंगे कितना, लंब कितना है आपका 4 बटे आधार कितना है 3, फिर क्या है
माइनस हम लिखेंगे, फिर क्या है 5, यहाँ पर हम 5 उतार लेंगे, 5 गुणे क्या है कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कड़। आधार बटे कितना है कड़, आपका आधार कितना है यानी 3, आधार आपका 3 और कड़ कितना है, कड़ कितना है आपका 5, यानी यहाँ पर लिख लेंगे 5। अब बट्टा में है, सबके बट्टा में क्या है सेक थीटा, सेक थीटा है, यानी सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर कड़ बट्टे क्या होता है आधार, यानी सेक थीटा कड़ बट्टे आधार। आपका कड़ कितना है, कड़ कितना है 5, यानी 5 बट्टे अब क्या है आधार, आधार कितना है आपका यानी 3 माइनस प्लस है, यानी हम प्लस लिख लेंगे। आगे क्या दिया है, आगे दिया है 4 कॉट थीटा, 4 कॉट थीटा। तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, यानी आपका 4 लिखा जाएगा गुणे आधार बटे लंब। आधार कितना है, आधार आपका 3 है और लंब कितना है, लंब आपका कितना है 4, हम लिख लेंगे। अब इसे हम काटेंगे, इसे काटेंगे तो 5 से 5 खत्म, 4 से 4 खत्म। अब आपका यह बचा कितना, अब हम लिख लेते हैं इसमें क्या बचा, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, अब इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 का गुणा 4 में करेंगे, यानी कितना हो जाएगा 3 का गुणा 4 में करेंगे, 3 चौके कितना हो जाएगा 12, और 12 में हम इसमें क्या है इसमें गुणा करेंगे, अब 4 का गुणा 4 में करेंगे। अब यह हो गया 3 बचा, यहाँ 4 4 यहाँ 5, तो 4 चौके कितना हो जाएगा 16। हम इसका गुणा करेंगे, ये इसमें गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 4 चौके 16 बट्टा में कितना है आपका 3, यह बचा है माइनस, यानी माइनस लिख लेंगे। बचा है इसमें कितना 5 से 5 घट गया, कितना बचा है बस 3 बचा है, यानी हम 3 को यहाँ पर उतार लेंगे। फिर उसके बाद बट्टे में पूरा बचा है यह 5 और 3, यानी 5 बट्टे 3, प्लस का साइन है, प्लस का साइन लिखेंगे। और क्या है 4 से 4 कट गया है, बचा है कितना यानी 3। अब हम इसको हल करेंगे, तो इसको हल करेंगे तो क्या होगा, अब यह 3 है इसमें मल्टीप्लाई होगा 3 3 3 के 9 हो जाएगा, यानी 16 माइनस का कितना 9 और बट्टे में कितना 3। आगे क्या बचा, इस 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3 3 के 9 और 9 आपका 5 रहेगा प्लस, यानी 5 प्लस 9 बट्टे 3 हो जाएगा। अब इसमें क्या है बट्टे के नीचे जो बट्टा है, बट्टा के नीचे फिर बट्टा है, तो अब इस 3 को इस 3 से काट देंगे, यानी यह 3 से 3 खत्म हो गया, बचा 16 और यह बचा 5 प्लस 9। अब ये 16 में से माइनस 9 करेंगे, 16 में से माइनस 9 करेंगे तो कितना निकल कर आएगा, अगर हम 16 में से 9 घटाते हैं तो कितना हो जाएगा 7 9 कितना होता है 16, यानी ऊपर बचेगा कितना 7, नीचे 9 है प्लस 5, 9 और 5 कितना होता है 14, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 14। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 7 एकन्ने 7 होता है, 7 दूना के 14, 1/2 कितना आएगा आंसर आपका 1/2। तो इस टाइप के प्रश्नों को ऐसे सॉल्व किया जाता है। आई होप कि आपको अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद हो, समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इसी तरह के वीडियो को वो डालने का मोटिवेशन प्राप्त हो। तो आई होप कि इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।